अर्ज ये कर रहा था कि किसकी ताजीम को उठना है झलकना है किसे, एक नजर देख के दरबान समझ लेते हैं। किसकी ताजीम को उठना है झलकना है किसे, एक नजर देख के दरबान समझ लेते हैं। इसलिए होती है अक्सर ये तासुब का शिकार, लोग उर्दू को मुसलमान समझ लेते हैं। हाज़रीन, उर्दू मुसलमानों की जबान नहीं, उर्दू किसी खास मजहब की जबान नहीं, किसी खास फिरके की जबान नहीं, बल्कि उर्दू तो दिलों को जोड़ने की जबान है, मोहब्बतों को आम करने की जबान है। यहाँ तक कि किसी नेता का ये बयान आया कि उर्दू दहशतगर्दों की जबान है, तब अशोक साहिल के कासा फिक्र से ये शेर निकला कि मेरी उर्दू को दहशतगर्द जिसने भी कहा होगा, मेरी उर्दू को दहशतगर्द जिसने भी कहा होगा, उसे तो अपनी माँ का दूध भी कड़वा लगा होगा। हाज़रीन, उर्दू वो मीठी जबान, मैं चाहता हूँ उर्दू जबान के लिए जोरदार तालियां यहाँ से बजनी चाहिए, क्योंकि ऐसा अलमिया शायर जिसका ये मकाम नहीं, उसे भी कुछ मजबूरियां हैं, उसकी ट्रेन का वक्त होने वाला है, जो गुज़िश्ता 2 दहाई से उर्दू की आगाही कर रहा है, उर्दू गजल को सींचने का काम कर रहा है। मैं मुल्तमस जनाब अतुल अजनबी साहब से वहाँ और अपने बेहतरीन अशार से नवाजें। जहाँ तक आप तशरीफ रखते हैं पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें शायर हिंदुस्तान का वो मशहूर शायर जिसे कायनात अदब अतुल अजनबी के नाम से जानती है। मोहतरम हाज़रीन, शुक्रगुजार हूँ उस कमेटी का, खासतौर पे अनवर साहब, कन्नू साहब और मेरे बड़े भाई पप्पू वसीम साहब। सदर से इजाजत चाहता हूँ, सलाम अर्ज करता हूँ उस मुक़द्दस आस्ताने को। अगर उनकी मर्जी ना होती तो आज यहाँ शायद मैं आपके बीच ना होता। कटनी पहली मेरी हाजिरी है, चंद शेर आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। सुनिए, 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ, यहाँ से आपको जोड़ना चाहता हूँ, आपकी दुआएं, आपकी मोहब्बतें चाहता हूँ। अर्ज करता हूँ कि बिना जलाए शराबों में रोशनी कर दे। बड़ा खूबसूरत एक मुक़द्दस बारगाह में ये मुशायरा और इस तालिब इल्म के ये 4 मिसरे आपको बिना जलाए चरागों में रोशनी कर, चरागों में रोशनी कर दे, ये उसकी मर्जी है, चाहे तो तिरंगी कर दे। हर एक सांस का तू एहतराम कर वरना, हर एक सांस का तू एहतराम कर वरना, वो जब भी चाहे जहां चाहे आखिरी कर दे। दोस्तों, एक बार पुरजोर तालियां बनना चाहिए, वो कीमती शायर आपकी अदालत में है कि आप जैसा चाहे उससे सुन सकते हो। बिना जलाए शराबों में रोशनी कर दे, ये उसकी मर्जी है, चाहे तो तिरंगी कर दे। हर एक सांस का तू एहतराम कर वरना, वो जब भी चाहे जहां चाहे आखिरी कर दे, आखिरी कर दे। आनंद सोमानी साहब अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं तो मैं जी हालात एक सच्चाई आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। जद्दा में जो मुशायरा होता है, कई सालों से उस मुशायरे में मेरा नाम आता है और कट जाता है। तो वजह जब मैंने पता की तो पता लगा कि जो शायर हजरात वहाँ जाते हैं उनको फिर उम्रा के लिए ले जाया जाता है। तो जो गैर मुस्लिम शायर होगा उसको 7 दिन वहाँ होटल में कहाँ ठहराएंगे, ये एक परेशानी होती है, इसलिए नाम कट जाता है। मैंने 4 मिसरे कहे, मैंने कहा अगर ठीक है, एक इंतजाम है, एक व्यवस्था है, लेकिन जो मेरी अकीदत है मैंने 4 मिसरे कहे। जी अच्छा कीजिए। डॉक्टर चाणक्य साहब तवज्जो चाहता हूँ, कहता हूँ कि हमारी शाखे तमन्ना पे फूल आ जाए। क्या हमारी शाखे तमन्ना पे फूल आ जाए, तमन्ना पे फूल आ जाए, हमारी शाखे तमन्ना पे फूल आ जाए, अगर ज़बान पे जिक्र रसूल आ जाए। अरे वाह 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 वाह। अगर ज़बान पे जिक्र रसूल आ जाए, रसूल आ जाए, अगर ज़बान पे जिक्र रसूल आ जाए। और ये शेर जो मैंने कहा कि हवा चले बंदिश हम पर लगा सकते हैं, लेकिन जो शेर जो मैं अकीदत बयान करना चाहता हूँ, आप सबकी दुआएं चाहता हूँ, मोहब्बतें चाहता हूँ कि उर्दू दोस्त को, एक तालिब इल्म को अपनी मोहब्बतों से नवाजिए। अगर हमारी शाखे तमन्ना पे फूल आ जाए, अगर ज़बान पे जिक्र रसूल आ जाए, हवा चले
तो गुजारिश है बस यही अपनी, हवा चले तो गुजारिश है बस यही अपनी, हवा चले तो गुजारिश है बस यही अपनी, हमारे घर में मदीने की धूल आ जाए। हवा चले तो गुजारिश है बस यही अपनी, हमारे घर में मदीने की धूल आ जाए, हमारे घर में मदीने की धूल आ जाए। आइए हज़रात, बार बार यहाँ अनाउंस हो रहा है कि एक नई कमेटी बनी है और उसने इस बार के इस उसका इनेकाद किया है। डॉक्टर चाणक्य साहब ने शम्मा रोशन की। एक मतलब पढ़ना चाहता हूँ उस कमेटी की जानिब से तमाम कटनी के लोगों के नाम, एक मतलब पढ़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ऐसी मोहब्बतें चाहता हूँ। देखिए उसका मुशायरा है तो मिल रहा है। ये तो नजराना है ऐसा। बड़े सलीके बड़ी सादगी से काम लिया। बड़े सलीके उस कमेटी के लोग सुन रहे हो इस मेरे मतले को याद कर लीजिएगा और जहां कहीं जरूरत पड़े इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी तरफ से छूट है। अर्ज करता हूं, इजाजत है सर? इजाजत है। बड़े सलीके बड़ी सादगी से काम लिया, बड़े सलीके बड़ी सादगी से काम लिया, दिया जला के अंधेरों से इंतकाम लिया। अरे वाह 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 वाह, बड़े सलीके बड़ी सादगी से काम लिया। सुना ना? बड़े सलीके बड़ी सादगी से काम लिया, दिया जला। पूरे हिंदुस्तान में इसी अमल की जरूरत है। बड़े सलीके बड़ी सादगी से काम लिया, दिया जला के अंधेरों से इंतकाम लिया। अर्ज करता हूं कि हमने जब एतबार किया सर्द रात पर, हमने जब एतबार किया सर्द रात पर सूरज उदास हो गया इतनी सी बात पर। हमने जब एतबार किया सर्द रात पर सूरज उदास हो गया इतनी सी बात पर, एक रोशनी सी फैल गई कायनात में जब उसने अपना हाथ रखा मेरे हाथ। एक रोशनी सी फैल गई कायनात में जब उसने अपना हाथ रखा। अरे क्या शेर मेरे हाथ पर, जब उसने अपना हाथ रखा मेरे हाथ पर। यहां से अर्ज करना चाहता हूं, कहता हूं कुछ शायरी पेश करना चाहता हूं। यहाँ बहुत सारे साहित्यकार शायर हजरात तशरीफ रखते हैं, पेश करना चाहता हूं। बिल्कुल महसूस कर सकते हैं नए ख्याल, नए जाविये और आपकी मोहब्बतें। उधर से भी दाद आ रही है। अर्ज करना चाहता हूं, महसूस करना। जहां साहिल पे कब्जे हो रहे, जहां साहिल पे कब्जा कीजिएगा, जहां साहिल पे कब्जे हो रहे हैं, जहां साहिल पे कब्जे हो रहे हैं, समंदर और गहरे हो रहे। वाह 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 वाह। जहां साहिल पे कब्जे हो रहे, समंदर और गहरे हो रहे हैं, चमक आंसू की बढ़ती जा रही है, चमक आंसू की बढ़ती जा रही है, यकीनन जख्म गहरे हो रहे। वाह 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 वाह। अरे क्या शेर सुना रहे हो। वाह वाह। दोस्तों शायरी की गाड़ी को दोस्तों जोरदार तालियां बजाएं शेर की बज रही थी। आप सब इंटेलेक्चुअल है, दानिश्वर है। शायरी इशारों और कलामों में बात करती है, सीधे सीधे बात करेगी तो अखबार और शायरी में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। कहाँ 4 रुपए का अखबार और कहाँ 4 लाख का मुशायरा। आप सब की दुआएं और तवज्जो चाहता हूँ। जहां साहिल पे कब्जे हो रहे हैं, समंदर और गहरे हो रहे हैं, चमक आंसू की बढ़ती जा रही है, यकीनन जख्म गहरे हो रहे हैं। और एक शेर आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। अभी कलकत्ता में पढ़ा मैंने और कई जगह पढ़ा। अगर आप मुझसे कहेंगे कि इसकी तशरीह कीजिए, व्याख्या कीजिए, तो मैं कर नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरे जज्बात, मेरी भावनाओं को समझिएगा और एक उस जाविये तक पहुंचिएगा, उस किरदार तक पहुंचिए तक जहां मैंने ये शेर कहा कि चमक आंसू की बढ़ती जा रही है, यकीनन जख्म गहरे हो रहे हैं, संभलना अब जरूरी हो गया है।
मुलाहिजा कीजिए, कटनी में शेर पढ़ रहा, संभलना अब जरूरी हो गया है, संभलना अब जरूरी हो गया है, मेरे दुश्मन पे हमले हो रहे हैं, संभलना अब जरूरी हो गया है, संभलना अब जरूरी हो गया है, संभलना अब जरूरी हो गया है, मेरे दुश्मन पे हमले हो रहे हैं, संभलना अब जरूरी। चरागों में अदावत चल रही है, चरागों में अदावत चल रही है, मगर बर्बाद उजाले हो रहे हैं, चरागों में अदावत चल रही है मगर बर्बाद। जनाब जौहर कानपुरी मेरे बड़े भाई अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, मेरे लिए सनद है। मेरी भाभी शबीना अदीब साहिबा मुझे नवाज रही है, ये मेरी उर्दू दोस्ती का फल है। ऐसे फनकार, ऐसे शायर जब अपनी दुआओं से नवाज देते हैं तो किसी तालिब इल्म से जो मेरी उर्दू की दोस्ती है उसे और जारी रहने का मन करता है। करिश्मा ये कोई प्यासा न कर दे, करिश्मा ये कोई प्यासा न कर दे, समंदर हूं मुझे सहरा न कर दे। करिश्मा ये कोई प्यासा न कर दे, समंदर हूं मुझे सहरा न कर। हज़रात अपनी जिंदगी का एक शेर पेश करता हूं, जहां जहां लोग बैठे हुए हैं, अगर मेरी बात, मेरी शायरी आप तक पहुंच जाए तो अपनी भरपूर तालियों से नवाजिएगा कि करिश्मा ये कोई प्यासा न कर दे, समंदर हूं मुझे सहरा न कर दे। पप्पू भाई, परिंदा शाख से उड़ता नहीं है, परिंदा शाख से उड़ता नहीं है, समंदर हूं मुझे सहरा न कर दे। परिंदा शाख से उड़ता नहीं है, परिंदा शाख से उड़ता नहीं है, ये मंजर पेड़ को बूढ़ा न कर दे। परिंदा शाख से उड़ता नहीं, परिंदा शाख से उड़ता नहीं है, ये मंजर पेड़ को बूढ़ा न कर दे, ये मंजर पेड़ को बूढ़ा न कर दे। यहां से गजल का मतलब पेश करता हूं, फिर मैं कहना चाहता हूं, इशारों और कनायों में शायरी बात करती है। शायर, फनकार, आर्टिस्ट, सृजक, तख्लीककार, कोई भी बात हो वो अपनी बात कहता जरूर है, चाहे जितनी कैसी भी आंधियां चले, लेकिन वो अपने इल्म के चिराग को, अदब के चिराग को, लेखनी के चिराग को, सृजन के चिराग को, तख्लीक के चिराग को हमेशा रोशन करना चाहता। यहां से मुलाहिजा कीजिए कि समझ में उसकी ये बात आएगी कभी ना कभी, समझ में उसकी ये बात आएगी कभी ना कभी, समझ में उसकी ये बात आएगी कभी ना कभी, चढ़ी नदी तो उतर जाएगी कभी ना। समझ में उसकी ये बात आएगी कभी ना कभी, चढ़ी नदी तो उतर जाएगी कभी ना कभी, खामोश रह के सहा है हर एक जुल्म तेरा, यही खामोशी गजब ढाएगी कभी ना कभी। सहा है हर एक जुल्म तेरा, खामोश रह के सहा है हर एक जुल्म तेरा, यही खामोशी गजब ढाएगी कभी ना कभी। और फिर आपकी बात को अजनबी करना चाहता, जितने मेरे पीछे नौजवान दोस्त बैठे हुए हैं, आपकी जज्बात की तर्जुमानी करना चाहता है इस शेर के जरिए। आपकी भी मोहब्बतें मिलने चाहिए कि समझ में उसकी ये बात आएगी कभी ना कभी, चढ़ी नदी तो उतर जाएगी कभी ना कभी, खामोश रह के सहा है हर एक जुल्म तेरा, यही खामोशी गजब ढाएगी कभी ना कभी। जमाना रोक के कब तक रखेगा सूरज को, जमाना रोक के कब तक रखेगा सूरज को, जमाना रोक के कब तक रखेगा सूरज को, हमारे घर में भी धूप आएगी कभी, जमाना रोक के कब तक रखेगा सूरज को, जमाना रोक के कब तक रखेगा सूरज को, जमाना रोक के कब तक रखेगा सूरज को, हमारे घर में भी धूप आएगी कभी न कभी, हमारे घर में भी धूप आएगी कभी न कभी, जतन हजार करो उम्र तुम छुपाने का, मनोज दादा, जतन हजार करो
समझ में उसकी ये बात आएगी कभी न कभी, चढ़ी नदी तो उतर जाएगी कभी न कभी, जमाना रोक के कब तक रखेगा सूरज को, हमारे घर में भी धूप आएगी कभी न कभी, जतन हजार करो उम्र तुम छुपाने का, सफेदी फिर भी नजर आएगी कभी। हज़रत इकराम, जी जी इस तरह नहीं बुलाया जाता, थोड़ा तालियों के साथ नबी को दोबारा बुलाया जाता, तो मैं कुछ शेर और पढ़े। वाह वाह वाह, ये साबित। आइए रातुल भाई, एक नबी सी मेरे दीवार। हाँ हाँ पढ़ता हूँ। बहुत शुक्रिया हजरात, आपने अपने मोहब्बतों से नवाजा, मुशायरे का एक माहौल बना। हम तो बुनियाद के पत्थर हैं, फिर मीनारे जनाब जौहर कानपुरी साहब तक पहुंचेंगी। आप सबकी दुआएं मिली, और आज के जब किसी चीज का आगाज अच्छा होता है तो अंजाम भी अच्छा होता है। और फिर जिस मुकद्दस बारगाह में ये मुशायरा हो रहा है, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। मैं शायरी पेश कर रहा था, फिर आपको शायरी से जोड़ना चाहता हूं। एक शेर महसूस कीजिएगा। कभी कभी हम बड़ी डींग मारते हैं, बड़ा भागते हैं, बूस्टिंग करते हैं, लेकिन हमें सच्चाई का भी सामना करना चाहिए, हकीकत से भी आंखें मिलाना चाहिए। एक शेर पेश करता हूं, कहता हूं कि कश्तियां, वहीं से जुड़िएगा, कश्तियां डूब रही हैं यहाँ एक एक करके। कश्तियां डूब रही हैं यहाँ एक एक करके। मुलाहिजा की, जिस मोहब्बत से बुलाया हजरात, शेर पेश करता हूं। कश्तियां डूब रही हैं यहाँ एक एक करके, कश्तियां डूब रही हैं यहाँ एक एक करके, और हम खुश हैं कि पतवार संभाले हुए हैं। कश्तियां डूब रही है यहाँ, जहां उर्स कमेटी के जितने साहिबान तशरीफ रखते हैं, जो भी वो आगे अपने जो प्रोग्राम से तय करेंगे, उसमें स्कूल इल्म ज्ञान का भी एक हिस्सा होना चाहिए। यहाँ पे बच्चों को पढ़ने के लिए जो है उनको प्रेरित करना चाहिए, उनको तहरीक देना चाहिए कि आप इल्म जरूर हासिल करें। ये मेरी आपसे गुजारिश है कि कश्तियां डूब रही हैं यहाँ जौहर भाई एक एक करके, और हम खुश हैं कि पतवार संभाले। एक शेर बचपन में मैं खेला कर, आइस पाइस सब लोग जानते हैं, छुपन छुपाई बोलते हैं, धौल धप्पा बोलते हैं। इस खेल को मैंने आनंद साहब एक शेर में ढाला। कुछ नौजवान दोस्त मेरे बैठे हुए हैं, गजल की भी बात हो जाए, मोहब्बत की भी बात हो जाए। कहता हूं कि देखा करता था हमेशा मैं उसे छुप छुप के, देखा करता था, जितने शायर साहिबान यहाँ तशरीफ रखते हैं सबकी तवज्जो चाहता हूं। देखा करता था हमेशा मैं उसे छुप छुप के, देखा करता था हमेशा मैं उसे छुप छुप के, एक दिन हंस के कहा उसने भी आइस पाइस। बढ़िया, और हजरात, अगर इस शेर की मैं जरा सी तशरीह कर दूं कि जहां इतनी रोशनी बरपा है, जहां इतनी रौनक है, जिसके दीदार के लिए करोड़ों सैकड़ों मील से लोग आते हैं, अगर एक नजर भी उसने देख लिया ना तो फिर वही आइस पाइस हो जाएगा। देखा करता था हमेशा मैं उससे छुप छुप के, एक दिन हंस के कहा उसने भी आइस पाइस। कहता हूं एक शेर के लिए हुक्म दे रहे मन्नान भाई, कहता हूं कि एक थकन कुव्वते इजहार में आ जाती है, एक थकन कुव्वते इजहार में, कुव्वते इजहार में आ जाती, एक थकन कुव्वते इजहार में आ जाती है, वक्त के साथ कमी प्यार में आ जाती है, वक्त के साथ कमी प्यार में आ जाती है। वक्त, और यहां से शेर मुलाहिजा कीजिए, वक्त के साथ कमी प्यार में आ जाती है, बस कहीं छोर समंदर का नजर आ जाए, बस कहीं छोर समंदर का नजर आ जाए, कोई ताकत मेरी पतवार में आ जाती है। वाह वाह वाह, बस कहीं छोर समंदर का नजर आ जाए, कोई ताकत मेरी पतवार में आ जाती है, जब भी आता है मेरा नाम। बतौर खास ये शेर पेश कर रहा हूं आपकी खिदमत में, दुआएं और मोहब्बतें चाहता हूं कि जब भी आता है एक थकन कुव्वते इजहार में आ जाती है, वक्त के साथ कमी प्यार में आ जाती है, जब भी आता है मेरा नाम
तेरे होठों पर खुशबुए गुल मेरे अशार में आ जाती है। जब भी आता है मेरा नाम तेरे होठों पर खुशबुए गुल मेरे अशार में आ जाती है। टूटे घुंघरू की जो आवाज हुआ करती है, 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 वो खनक क्यों मेरी गुफ्तार में आ जाए। टूटे घुंघरू की जो आवाज हुआ करती है, वो खनक क्यों मेरी गुफ्तार में आ जाती है। हर घड़ी अपनी तमन्नाओं से लड़ते लड़ते एक चमक चेहरे खुदार में आ जाती है। हर घड़ी अपनी तमन्नाओं से लड़ते लड़ते एक चमक चेहरे खुदार में आ जाते हो। हज़रात, अपनी जिंदगी का शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अब मालिक ने, मौला ने, अल्लाह ने, खुदा ने, ईश्वर ने एक शेर से मुझे नवाजा। इस शेर के पंख पर बैठकर मैंने ग्वालियर से बाहर की दुनिया देखी। कतर देखा, बहरीन देखा, दुबई देखा, 10 दिन अभी लंदन देखा, लाल किले का मुशायरा, DCM का मुशायरा। एक शेर के पंख पर बैठकर मैंने देखा। आपकी खिदमत में बड़ी आजिज़ी के साथ पेश करना चाहता हूँ। जितने शराय काम, जितने साहित्यकार दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, अपनी दुआओं में याद कीजिएगा। ये ढक्कन कुव्वते इजहार में आ जाती है, वक्त के साथ कभी प्यार में आ जाती है। जब भी आता है मेरा नाम तेरे होठों पर खुशबुए गुल मेरे अशार में आ जाती है। जब गजल मीर की पढ़ता है पड़ोसी मेरा, जब गजल मीर की पढ़ता है पड़ोसी मेरा, जब गजल मीर की पढ़ता है पड़ोसी मेरा, एक नमी सी मेरी दीवार में आ जाती है। जब गजल मीर की पढ़ता है पड़ोसी मेरा, जब गजल मीर की पढ़ता है पड़ोसी मेरा, एक नमी सी मेरी दीवार में आ जाती है। पूछो ना उससे कौन है, आता कहां से है। पूछो ना उससे कौन है, आता कहां से है। दिल की कहानी देखो, सुनाता कहां से है। और जितने सूफी साहिबान यहाँ तशरीफ रखते हैं, अतुल अशरफी का एक शेर उनकी खिदमत में कि पूछो ना उससे कौन है, आता कहां से है। दिल की कहानी देखो, सुनाता कहां से है। आवाज गूंजती है हमेशा एक आसपास, है कौन मेरा और बुलाता कहां से है। आवाज गूंजती है हमेशा, है कौन मेरा और बुलाता कहां से है। और जिंदगी की 3 कैफियतें, डिफरेंट मूड्स, डिफरेंट वाक़े, रिजल्ट एक। 2 मिसरों में इस बात को मैंने कहने की कोशिश की। आज तक डॉक्टर भी इसका पप्पू भाई इलाज नहीं ढूंढ पाए कि इसकी वजह क्या है। कि पूछो ना उससे कौन है, आता कहां से है। दिल की कहानी देखो, सुनाता कहां से है। लम्हा खुशी का हो कि दुखों का, कि हिज्र का, लम्हा खुशी का हो कि दुखों का, कि हिज्र का, आंसू हमारी आंख में आता कहां से। लम्हा खुशी का हो कि दुखों का, कि हिज्र का, आंसू हमारी आंख में आता कहां से। और फिर जिंदगी का अपना एक शेर आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। अल्लाह करे, खुदा करे, अगर जहन में एक लफ्ज भी इसका महफूज हो गया तो मैं यहां आना अपना कामयाब समझूंगा। कुछ मेहमान तशरीफ ला रहे हैं, मेरी गुजारिश है कि तशरीफ रखें। पूछो ना उससे कौन है, आता कहां से है। दिल की कहानी देखो, सुनाता कहां से है। लम्हा खुशी का हो कि दुखों का, कि हिज्र का, आंसू हमारी आंख में आता कहां से। और फिर एक शेर आपकी खिदमत में, उसकी तरक्कियों की कहानी में मैं भी हूं, उसकी तरक्कियों की कहानी में मैं भी हूं, उसकी तरक्कियों की कहानी में मैं भी हूं, उसकी तरक्कियों की कहानी में मैं भी हूं। अब देखना है ये कि सुनाता कहां से है। उसकी तरक्कियों की कहानी में मैं भी हूं, उसकी तरक्कियों की कहानी में मैं भी हूं। अब देखना है ये कि सुनाता। और हजरात, उर्दू शायरी में बुजुर्ग इतना कुछ कह गए हैं कि हमारे लिए कुछ बचा नहीं। हम उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। फिर भी
हमारी कोशिश होती है, ये अल्लाह ने हमें ये सलाहियत दी है, खुदा ने अगर हमें ये लियाकत दी है कि हम कुछ तख्लीक करें तो कुछ हट बच के, कोई कोशा तलाश के, कोई एंगल तलाश के शेर कहें। देखिए शायद कहीं कोई कोशा, कोई एंगल नया नजर आए। आपकी मोहब्बतें, आपकी दुआएं कि पूछो ना उससे कौन है, आता कहां से, दिल की कहानी देखो सुनाता कहां से है, उसकी तरक्कियों की कहानी में मैं भी हूं, अब देखना है ये कि सुनाता कहां से है। घर ले लिया है अब के उसी के पड़ोस में, घर ले लिया है अब के उसी के पड़ोस में, घर ले लिया है अब के उसी के पड़ोस में, इस बार देखे आग लगाता कहां से। घर ले लिया है, घर ले लिया है अब के उसी के पड़ोस में, घर ले लिया है अब के उसी के पड़ोस में, इस बार देखे आग लगाता कहां से है। और माजरत के साथ मकतब अर्ज करूं कि तूने गजल पढ़ी तो अतुल कुछ ने दाद दी, तूने गजल पढ़ी तो अतुल कुछ ने दाद दी, कुछ लोग सोचने लगे लाता कहां से है। ये थे अतुल अजनबी साहब। मैं काबिल मुबारकबाद जनाब तनवीर खान साहब, तन्नू साहब, क्योंकि हमारे आज के मुशायरे के, इस मुशायरे के अमीर कारवां जिसे हम कह सकते हैं, आज हजरत जौहर कानपुरी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। पप्पू भाई, जिक्र ये हो रहा था कि मुशायरे हमारे बर्बाद हो रहे हैं, इस तरह की शायरी हो रही है। आज तन्नू भाई ने जो साबित किया, जो खूबसूरत सोयाग्राम का गुलदस्ता यहाँ तैयार किया, सिर्फ और सिर्फ शायरी पेश की जाएगी। वरना होता ये है कि आजकल तो ये भी फैशन चल गया कि एक शायर में भी मुशायरा होता है, एक शायर में मुशायरा पढ़ के चला जाता है, हंगामा होता है, हजारों की लाखों की भीड़ होती है और लोग अपने साथ कुछ नहीं लेके जाते। लेकिन मुशायरा वही कामयाब है जब मुशायरा खत्म होने के बाद किसी की जबान पे ये जिक्र हो कि फला शेर सुनने के बाद मेरी जिंदगी में ये तब्दीली नुमाया हो गई, फला शेर सुनने के बाद मेरी नजर में माँ की अजमत और बुलंद हो गई, फला शेर सुनने के बाद मैं कुरान और हदीस के करीब पहुंच गया, तब वो मुशायरा कामयाब होते हैं। और आज का ये मुशायरा इस बात के मैं दावे से कह सकता हूँ, आज सिर्फ और सिर्फ मोहब्बतों के पैगाम दिए जाएंगे। आइए, अतुल अजनबी साहब फरमा रहे थे कि हवा चले तो यही बस मेरी गुजारिश है, हमारे घर भी मदीने की धूल आ जाए। उन्होंने मदीने से मोहब्बत का इजहार किया। तब महेंद्र सिंह आशी के मिसरे याद आ रहे थे कि काश मुझको मिल जाए जिंदगी मदीने की, काश मुझको मिल जाए, अतुल भाई, काश मुझको मिल जाए जिंदगी मदीने की, 100 जन्म से बेहतर है एक घड़ी मदीने की, तुम वहां से लौटो तो पाँव धो के पी लूंगा, मुश्किलों से मिलती है ख्वाब भी मदीने की। आइए हज़रात, अब